ओके, स्लोप का इंट्रोडक्शन कवर करने के बाद अब स्लोप पर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। स्लोप का दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट। क्या नाम है? हाँ जी, ग्रेडियंट। इनग्रेडियंट नहीं ना, इनग्रेडियंट मतलब तो मसाला हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा नाम क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्लोप के लिए? ग्रेडियंट। तो दोनों नाम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्लोप के नाम से भी और ग्रेडियंट के नाम से भी, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 मान लेंगे, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 मान लेंगे, और स्लोप कैसे निकलता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज बेसिकली फार्मूला मेड बाय क्या कहना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री। और किस चीज़ का रेशियो लेते हैं हम लोग? आंसर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। और ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म बनाता है? टेंजेंट थीटा। तो बेसिकली स्लोप का जो कैलकुलेशन है वो टेंजेंट थीटा से आता है। किससे? सो टेंजेंट थीटा गिव्स स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक बात। इफ़ यू हैव एंगल थीटा बिटवीन 2 लाइन देन यू कैन डायरेक्ट कैलकुलेट स्लोप बाय टेंजेंट थीटा। अगर आपके पास एंगल की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट स्लोप किससे निकालेंगे? टेंजेंट थीटा रखेंगे, थीटा की वैल्यू 10 के साथ रखिए और ट्रिग्नोमेट्री से उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, वही स्लोप माना जाएगा। हमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कोऑर्डिनेट्स की या बाकी चीज़ों की, किसी फॉर्मूले की। डायरेक्ट आप 10 के साथ थीटा लगाइए और 10 थीटा की जो भी वैल्यू बनती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से निकाल लीजिए, वही स्लोप माना जाएगा। और अगर हमारे पास एंगल की वैल्यू नहीं है तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। परपेंडिकुलर की लेंथ है, बेस की लेंथ है, तो डायरेक्ट p अपॉन b करिए, आपको स्लोप मिल गया। और अगर आपके पास डायरेक्ट लेंथ नहीं है तो फिर आप कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से लेंथ निकालेंगे। और वो लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग परपेंडिकुलर की? y2 माइनस y1, दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दिस इज लेंथ ऑफ बेस। तो y2 माइनस y1 क्या चीज़ होता है? परपेंडिकुलर की लेंथ। x2 माइनस x1 क्या चीज़ होता है? बेस की लेंथ। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या चीज़ होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या चीज़ होता है? टेन थीटा। और टेंजेंट थीटा ही क्या चीज़ होता है? ठीक है, स्लोप, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हम कैसे निकाल रहे हैं? इफ़ वी हैव कोऑर्डिनेट्स y2 माइनस y1, दिस गिव्स लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, एंड x2 माइनस x1 गिव्स लेंथ ऑफ द बेस। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, डिवाइड करिए, आपको स्लोप मिल गया। ये हमारा फॉर्मूला है, करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर से हमने बात की थी, हमारे स्लोप के फॉर्मूले में कुल कितनी चीज़ें आती हैं? कितनी क्वांटिटी है जी इसमें? 3 क्वांटिटी। कौन कौन सी क्वांटिटी? इसमें एक पॉइंट आएगा जिसका कोऑर्डिनेट आप x1 y1 लोगे, 1 1, जैसे ये x1 ये y1, तो ये किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। दूसरा जो x2 y2 आता है वो किसी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा। और तीसरी चीज क्या आती है? स्लोप, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूले में 3 चीजें हैं। अब इन 3 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ देके एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी। 2 पॉइंट बताएगा तो आपसे क्या पूछेगा? स्लोप। या 1 पॉइंट बताएगा, स्लोप बता देगा, तो आपसे क्या पूछेगा? किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। और वो दोनों तरह के क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है बोर्ड में। शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स। एक लाइन है जो कौन से पॉइंट से पास होता है? इससे भी, इससे भी। ये इस तरह से जब हम लोग लिखते हैं डब्बे के अंदर, तो ये क्या चीज़ होता है? दीज आर कोऑर्डिनेट्स, यानी एड्रेस। और एड्रेस किसका होता है? किसी पॉइंट का। तो ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा, दोनों पॉइंट्स के एड्रेस हैं। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि एक लाइन है जो कहाँ से पास होती है? इन दोनों पॉइंट से। तो वो जो लाइन है उस लाइन की स्लोप बताइए। समझे नहीं समझे? तो अब आपको ज़रूरत है क्या कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं और ये 2 पॉइंट प्लॉट करें? है आवश्यकता क्या? ये कहीं से भी जाने वाले 2 पॉइंट होंगे, चाहे ऐसे जा रहे हों, चाहे ऐसे जा रहे हों, कैसे भी हो, लाइन किसी भी तरह की होगी, स्लोप हमको निकालना है। और स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। देखिए, गिवन 2 पॉइंट्स, एक को हम A बोल देते हैं, दिस इज 1, 2, और दूसरे पॉइंट का नाम हम B रख देते हैं, दिस इज 5, 10। हो गया? हाँ, देखो तो अभी जो हम बात कर रहे थे, हमारे फॉर्मूले में 3 चीज़ें आती हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं और एक स्लोप होता है। ये कौन सा केस है? क्या दिया है, क्या पूछ रहा है? 2 पॉइंट्स बताया है और हमसे क्या पूछ रहा है? स्लोप। तो ये 2 चीज़ें दी हुई हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में जब हम आएंगे तो कहानी बदल जाएगी, ठीक है।
तो हमसे स्लोप पूछा जा रहा है, और स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 मान लीजिए, किसी को भी x2 y2 मान लीजिए। तो इसको क्या लेना पसंद करेंगे आप, x1 y1, इसको x2 y2, वैल्यूज पुट करिए, स्लोप निकालिए। y2 10, y1 2, x2 5, x1 1, ठीक। 10 - 2 8, 5 - 1 4, और जब ये कटेंगे तो कितना आएगा 2, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप। ठीक है, बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है? है। इमेजिन हो रहा है किस तरह से काम कर रहा है। अगर आप डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली मेक दिस लाइन and the 2 points. This point is named A, the address is 1, 2. This point is named B, the address is 5, 10. बस ऐसे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ग्राफ बना के और इस लाइन को एग्जैक्ट प्लॉट करने का। आ रहा समझ में? इस तरह से आप नोटेशन दिखा सकते हैं लाइन का, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। हमको डायरेक्ट पता है फॉर्मूला ये है, एक को x1 y1 लेना है, एक को x2 y2 लेना है और पुट करना है, स्लोप निकालना है। आ गया समझ में? ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नोट करेंगे जल्दी से। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 8। आवर क्वेश्चन, ए लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट। ध्यान से देखना, यहाँ क्या लिखा है? ए पॉइंट का मतलब क्या है? एक लाइन है, एक लाइन है जो कितने पॉइंट से गुजर रही है? एक पॉइंट। आप पॉइंट का मतलब होता है एक पॉइंट। और यहाँ कितने पॉइंट से गुजर रही थी? एक लाइन इन दोनों पॉइंट से गुजर रही थी। पॉइंट्स लिखा है, पॉइंट्स, और यहाँ पॉइंट लिखा है, आ पॉइंट। अंतर समझ में आ रहा है? ये वाली लाइन जो है वो दोनों पॉइंट से गुजर रही थी, ए से भी पास हो रही थी, बी से भी पास हो रही थी। तो इसकी ढलान बताइए। हो सकता है ये ऐसा रहा हो, ऐसा रहा हो, जैसा भी रहा हो, तो इसके पास ढलान थी, स्लोप थी, हमने निकाल दिया। यहाँ पर जो लाइन है वो किससे गुजर रही है? एक सिंगल पॉइंट से गुजर रही है, और वो पॉइंट कौन सा है? 5, 7। समझे? नहीं समझे? जल्दी बताइए। समझ गए? तो मैं एक रफ डाटा लेता हूँ। हम एग्जैक्ट इस पॉइंट को प्लॉट नहीं कर रहे हैं ना, एक रफ आइडिया हम बना रहे हैं। ये एक लाइन है ऐसे, दिख गया? और ये लाइन कौन से पॉइंट से गुजरती है? 5, 7। तो ये पॉइंट इसी लाइन पर आता होगा। नहीं समझे सवाल? समझे नहीं समझे? एक पॉइंट रहा होगा कहीं पर, उस पॉइंट का एड्रेस क्या है? 5, 7, और उसी पॉइंट से लाइन ऐसे गुजर गई, पॉइंट से होकर गुजरी, तो ये पॉइंट इसी के ऊपर कहीं आया होगा ऐसे। इस पॉइंट का नाम क्या है? 5, 7। दिस इज 5, 7। आप चाहें तो इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। सपोज मैंने इसका नाम रख दिया ए फॉर एप्पल, ठीक है? तो ये रही हमारी लाइन। क्या है ये? लाइन। और ये कहाँ से गुजर रही है? इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट इसी के ऊपर आएगा कि नहीं? लाइन के ऊपर। एक पॉइंट से जब एक लाइन ऐसे पास होगी तो ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, आ गया, ठीक है? ये अभी हम यहाँ तक पढ़े हैं। ए लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट। इस पॉइंट से एक लाइन पास होती है, ये पिक्चर बन गया। एंड इट्स स्लोप इज 2/3। स्लोप किसका होता है? पॉइंट का होता है कि लाइन का होता है? ढलान किसके पास होती है? पॉइंट के पास कि लाइन के पास? तो ये जो स्लोप दिया हुआ है ये किसका स्लोप होगा? तो हमको इस लाइन का स्लोप बताया गया है, एंड द स्लोप इज हाउ मच? 2/3 इज द स्लोप ऑफ द लाइन। यानी इस लाइन की जो ढलान है वो आपको बताई गई है 2/3। करेक्ट? एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दिया और इस लाइन का स्लोप बता दिया। 3 चीज़ें आती है हमारे फॉर्मूले में, 2 पॉइंट और एक स्लोप। तो आपको स्लोप बता दिया, एक पॉइंट बता दिया, तो तीसरी चीज़ क्या बची? दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और वही आपसे पूछेगा। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। क्या पूछ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट ऑन द लाइन। ऑन द लाइन का मतलब क्या? उस पॉइंट का आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना है जो पॉइंट कहाँ है? ऑन द लाइन। लाइन कौन है? यही है। तो इसका मतलब है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है वो पॉइंट भी कहाँ पर है? इसी लाइन पर। मान लो वो पॉइंट ये है, समझ गए? और इस पॉइंट का मैं नाम रख देता हूँ बी फॉर बॉल। आ रहा है समझ? तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। कौन सा कोऑर्डिनेट? फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच इज ऑन द लाइन। समझ आ रहा है? उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताइए जो कहां पर है? लाइन के ऊपर ही है, लाइन पर है। whose y कोऑर्डिनेट इज 13। जिसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 13। तो उस पॉइंट का
एक्स कोऑर्डिनेट बताइए जिसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 13 है और वो कहाँ पे फंसता है, लाइन के ऊपर ही फंसता है। समझ आया सवाल कि नहीं आया? तो अब मैं आपसे इसका एड्रेस पूछूंगा तो क्या आप इसका एड्रेस बता लेंगे? बताइए इसका एड्रेस कितना होगा? इसका कौन सा कोऑर्डिनेट बता दिया है आपको? वाई कोऑर्डिनेट कितना? तो ये वाई कोऑर्डिनेट कितना है 13, समझे? और आपसे कौन सा कोऑर्डिनेट पूछ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट, जो हमको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स। बोलो समझे यहां तक? ठीक, बन गया। रफ डायग्राम है ये, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, ठीक है ना? सो एक लाइन है जो इस पॉइंट से गुजरती है 5,7 से, और हमसे ये बोला जा रहा है कि एक दूसरा पॉइंट है जिसका आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, और ये ऐसा पॉइंट होगा जो लाइन पर होगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 13, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताइए। तो हमको एक पॉइंट का एड्रेस बता दिया गया, इस लाइन का स्लोप बता दिया गया और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, तीसरी चीज़। तो कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हुई यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम देखो कितनी चीज़ें आई। एक पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट आया, स्लोप आया, 3 चीज़ें आई, दिख रहा है? भले कोऑर्डिनेट पता हो मत पता हो उसको छोड़िए, चीज़ें कितनी आई यहाँ पर? 3 चीज़ें। नंबर 1 दिस पॉइंट, नंबर 2 दिस पॉइंट, नंबर 3 स्लोप। और इन 3 चीज़ों से मिलकर कौन सा फॉर्मूला बनता है हमारा? जल्दी बताइए कौन सा फॉर्मूला बनता है? स्लोप का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, पहले हम गिवन बना लेते हैं, उसके बाद बाकी की वैल्यूज़ को हम लोग कोट करेंगे। चलिए, पॉइंट ए, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ, a line with slope 2/3 passes through a point passes through points। A का एड्रेस है 5,7 एंड B का एड्रेस है x, 13। हो गया पिक्चर? एक लाइन है जिसका स्लोप 2/3 है, जो इस पॉइंट से गुजरता है और इस पॉइंट से गुजरता है, दोनों का एड्रेस हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हमसे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है और इसमें 3 चीज़ें आती हैं, तीनों से मिलकर के जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमको पता है स्लोप, जिसको हम m से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, वैल्यूज को पुट करिए। यहां से आप क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 किसको मानोगे? आपके सामने 2 पॉइंट हैं, किसी एक को क्या मान लीजिए x1 y1, किसी एक को क्या मान लीजिए x2 y2। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको क्या मान लें x1 y1, इसको क्या मान लें x2 y2। समझ गए? आपकी मर्जी, किसी को कुछ भी ले सकते हैं आप। आपका दिल करे तो आप इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2। आपका दिल करता है इसको x1 y1 लीजिए, इसको x2 y2 ले लीजिए। चलें शुरू करें, बताइए फॉर्मूले में पुट कराइए। y2 किसको लिया हमने 13 माइनस y1 किसको लिया 7 डिवाइडेड बाय x2 किसको लिया x माइनस x1 किसको लिया 5, और इधर क्या है इक्वल के स्लोप, और स्लोप की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 2/3। तो यहाँ पे हम स्लोप की जगह किसको लिखेंगे 2/3। अब ये एक इक्वेशन है, दिख रहा है इक्वल साइन, मतलब इक्वेशन। इस इक्वेशन में कितनी अननोन क्वांटिटी है? एक इक्वेशन, अननोन क्वांटिटी क्या है? एक। कौन है वो? x। एक अननोन क्वांटिटी, एक इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा। जितनी अननोन क्वांटिटी होती है उतने इक्वेशन लगते हैं सॉल्व करने के लिए। ये आपने कहाँ सीखा है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। वहाँ 2 अननोन क्वांटिटी होती थी, कैट इक्वेशन लगते थे 2, तो एक अननोन क्वांटिटी होगा तो कैट इक्वेशन लगेंगे। तो यहाँ ये एक इक्वेशन है, एक अननोन क्वांटिटी x आ जाएगा। कैसे आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, ये इधर आ गया। समझ गए हो ना? ये पूरी चीज़ ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई होने, और 3 कहाँ भाग जाएगा? इनके साथ मल्टीप्लाई होने भाग जाएगा। ठीक, 3 मल्टीप्लाई 13 माइनस 7, इसको मल्टीप्लाई करिए 2x माइनस 10, और इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 13 में से 7 गया, कितना बचेगा 13 माइनस 7 6, और 6 3 जा
18 और अगले स्टेप में ये 10 माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस। समझ रहे हो? ठीक, इधर क्या बचा 2x, तो ये कितना हो गया 28, दिस इज 2x। अब हमको x कोऑर्डिनेट चाहिए तो x बचाना है, 2 उधर भेजेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। दिस इज x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ b इज 14 हो गया। देयरफॉर कैसे आंसर कोट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना हो जाएगा, x की जगह क्या लिख देंगे आप 14 और y तो 13 है, यही है। दिस इज आंसर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b इज 14,13। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने आगे एक्सरसाइज में भी बन जाएगा ना। तो कभी 2 पॉइंट दे के आपसे स्लोप पूछेगा, या 1 पॉइंट बताएगा स्लोप बताएगा तो दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पूछेगा, इस तरह से। और कोऑर्डिनेट्स जब भी पूछेगा तो जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछेगा उसमें 2 कोऑर्डिनेट होता है, x और y, दोनों में से कोई एक आपको बता देगा, कोई एक ही पूछेगा। y बता के x पूछेगा या x बता के y कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, दोनों तरह से हो सकता है। तो इसमें हमको y बताया गया था, x पूछा गया है। हो सकता था हमको x बता दिया जाता, y पूछा जाता। करेक्ट, आगे बढ़ें? ठीक, नोट करिए यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, दिस इज लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा, इसमें आखिरी एक्सरसाइज आएगा और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें हम लोग स्लोप के बारे में डिस्कशन करेंगे और दूसरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगले एक्सरसाइज में हमको 10 क्वेश्चन बनाने हैं टोटल, स्लोप के ऊपर और इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर, इंटरसेप्ट के ऊपर। ठीक है, समझ गए? 3 टॉपिक है यहाँ पर, नंबर 1 स्लोप, नंबर 2 इक्वेशन ऑफ द लाइन, नंबर 3 इंटरसेप्ट। तो एक चीज़ तो आप सीख चुके स्लोप, ये 2 चीज़ें रह गई जो अभी मैंने नए नए नाम लिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन और इंटरसेप्ट। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये इसी के ऊपर है, इक्वेशन ऑफ लाइन पर और इंटरसेप्ट पर। तो आइए समझते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या चीज़ होता है और इंटरसेप्ट क्या चीज़ होता है। ठीक है, ताकि आपसे ये सवाल हल हो जाए और इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगा उसमें भी इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपसे बने। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा सा ओवरव्यू देखिए, उसके बाद हम इस सवाल पर आते हैं। प्लीज़ मेक द हेडिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इंटरसेप्ट। हो गया? इस पर हम आते हैं अभी ना। पहले बेसिक चीज़ समझिए, ये हमारा छूट गया था कल के बेसिक लेक्चर में, इसको भी हमको साथ में कवर करना था ताकि हम स्मूथलेस सारे एग्जाम्पल एक साथ बना लेते बगैर बीच में रुके हुए। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल बनाने के बाद हमको रुकना पड़ रहा है इसके लिए, ताकि पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझ सकें। समझ गए ना? तो चलिए अभी कवर कर लेते हैं इसमें। देखिए, मेरा, आपका, आपके पड़ोसी का, आपके रिश्तेदारों का, या आप जिसको जानते हैं, आप जिसको नहीं जानते, हर एक आदमी का कुछ ना कुछ नाम होता है कि नहीं? सोनू, मोनू, पिंटू, बबलू, गोलू, मोलू, होता है ना सबका नाम। उसी तरह से लाइन का भी नाम होता है। कोई लाइन छोटी होती, कोई बड़ी होती, कोई मोटी होती, कोई पतली होती है, कोई ऐसे जाती, कोई ऐसे जाती, कोई वैसे जाती, कोई वैसे जाती है। हर लाइन का डिज़ाइन अलग अलग होता है, तो लाइन का नाम भी अलग अलग होता है। समझे? नहीं समझे? तो अगर लाइन अलग अलग होती है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये लाइन वो वाली थी, वो वाली लाइन वो वाली थी, वो वाली लाइन वो वाली थी? अलग अलग लाइन है तो हम कैसे बाइफरकेट करेंगे, डिफरेंस कैसे उसमें क्रिएट करेंगे कि वो अलग अलग लाइन है? तो आंसर है, हर लाइन का हम लोग नाम रखते हैं। क्या करते हैं? लाइन का नाम रखते हैं। लाइन का जो नाम होता है उस नाम को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? इट इज नेम ऑफ द लाइन। क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन? हाँ, लाइन का नाम होता है। जैसे आपका नाम कुछ है, मेरा नाम कुछ है कि नहीं? उसी तरह से लाइन का जो नाम होता है वो इक्वेशन होता है। आया समझ में कि नहीं आया? अब लाइन का इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम? तो उसके लिए हमारी किताब भी हेल्प कर सकती है हमारी, या हम ही हेल्प कर देते हैं आप लोगों की, ज़्यादा टेंशन ना लो।
ठीक, इसको मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ। देखिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं, जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का जो इक्वेशन होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला हम यूज़ करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बेसिकली ये प्लस और माइनस सी होता है, ठीक है, लेकिन आपकी बुक ने माइनस साइन यूज़ नहीं किया है, तो मैं भी माइनस साइन आपको नहीं बताऊंगा, तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। अदरवाइज दिस इज प्लस माइनस सी, ठीक है। अब इसमें तीन चीज़ें आपकी जान पहचान की हैं जिनसे आपका पाला अभी तक पड़ चुका है। तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? x है, y है, और इसीलिए हम m सिंबल बार बार यूज़ कर रहे थे ताकि आप इसको पहचानने लग जाएं कि ये क्या चीज़ होता है। व्हाट इज x? x इज x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। व्हाट इज y? इट इज़ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेम पॉइंट। उसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, उसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, x और y एक पॉइंट का। और m क्या होता है? हाँ, वो जो लाइन उस पॉइंट से जाएगी जिस पॉइंट के ये एड्रेस हैं x और y। ऐसे समझिए, जैसे ये एक पॉइंट है a, इस पॉइंट का एड्रेस है x, y, इस पॉइंट का एड्रेस है, समझ आया? इस पॉइंट से जो भी लाइन गुजरेगी किसी भी तरफ से चली जाए, ऐसी चली जाए, ऐसी चली जाए, वैसी चली जाए, ऐसी चली जाए, ये जो लाइन है ये m क्या होगा? इस लाइन का स्लोप। आया समझ? तो ये एक पॉइंट है जिसका एड्रेस है x, y, जो हमारे फॉर्मूले में आया, और ये जो लाइन इस पॉइंट से पास होती है m उसका स्लोप होता है। और स्लोप निकालने का तरीका आप जानते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टेंजेंट थीटा। समझ आया? अब इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है, वो ये है c। इस c का क्या मतलब है? c को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो पहले मैं इसको गिवन फॉर्मेट में बनाता हूँ, इसमें कौन सी चीज़ क्या है। तो नंबर 1 देखिए, इसमें x और y, दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, ठीक है, पहचान जाओगे, x और y किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। इसमें जो m आता है, नंबर 2, m इज व्हाट? स्लोप ऑफ दैट लाइन, उस लाइन का स्लोप जो इस पॉइंट से गुजर रहा है। x, y कोई पॉइंट है ना, समझ रहे हो? x, y कोई पॉइंट होगा ना। इसमें जो m आता है वो कौन सी लाइन का स्लोप है? आंसर है उस लाइन का स्लोप है जो इस पॉइंट से गुजरता है, इसी पॉइंट से जिसका एड्रेस दिया है x और y। सो स्लोप ऑफ दैट लाइन which passes through same point x, y, ये जो ऊपर पॉइंट दिया हुआ है उससे पास होने वाले लाइन का स्लोप होता है m। तीसरी चीज़ जो इसमें आ रही है वो तीसरी चीज़ है c, एंड c इज टर्म फॉर इंटरसेप्ट। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेप्ट। अब ये बड़ा तूफानी चीज़ है ना इंटरसेप्ट, ये आप पहली बार सुन रहे हैं, है ना? पहली बार सुन रहे हैं ना इंटरसेप्ट? ठीक है, ये क्या चीज़ होता है इसको समझिए। व्हाट इज इंटरसेप्ट? ठीक है, ठीक, देखिए, इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है, अगर मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ, x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊँ ऐसे, किसी भी डिज़ाइन में, मान लो मैंने एक लाइन ऐसे बनाया, ये क्या चीज़ है? ये लाइन है, क्या है बोलो? दिस इज लाइन, ठीक है। लाइन के पास खासियत ये रहती है कि ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। एरो मैंने नहीं बनाया है, अदरवाइज हमको कैसे रखना चाहिए इसको? ऐसे, दोनों तरफ एरो होता है ना, लाइन में होता है ना। अगर हम एरो ना बनाएं तो फिर वो लाइन सेगमेंट बन जाएगी, लाइन नहीं रहेगी। और एक एरो बना दिए तो वो रे बन जाएगी, लाइन नहीं रहेगी। समझ रहे हो? दोनों तरफ से ख़त्म लाइन सेगमेंट, एक तरफ से ख़त्म रे, और दोनों तरफ एरो है तो लाइन, उसको लाइन बोलते हैं। तो सपोज दिस इज लाइन, तो ये इधर भी आगे भागेगी, इधर भी आगे भाग सकती है, दोनों तरफ जाती है। अब इमेजिन करो, अगर ये इधर आगे भागेगी तो किस एक्सिस को काट जाएगी? हाँ, ये अगर आगे ऐसे बढ़ी तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटेगी और आगे चली जाएगी ऐसे। समझे?
समझे कि नहीं समझे? और ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें सारे मेजरमेंट कहाँ से खड़े होकर किए जाते हैं? ओरिजिन से। तो हम लोग ये नापते हैं कि ये जो लाइन थी ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पर जा करके काट आई है, कितनी दूरी पर जाके छूती है और गुजर जाती है, काट के जाती है। तो ये जो डिस्टेंस बनता है एक्स डायरेक्शन की तरफ, जिसको ये लाइन काट के गुजर जाती है एक्स एक्सिस पर, कहाँ पर? एक्स एक्सिस पर। ये वाला जो डिस्टेंस बनता है, ये वाला, इस डिस्टेंस को बोला जाता है इंटरसेप्ट। किसको बोलते हैं? इंटरसेप्ट। उस डिस्टेंस को जिसमें कोई लाइन किसी एक्सिस को काट के चली जाती है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट कहलाता है। सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज इंटरसेप्ट। और ये वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? तो ओरिजिन से लेकर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? ठीक है, ओके। यही लाइन अगर आगे बढ़ती इस तरफ तो क्या होता? देखो क्या होता, बोलिए। ये लाइन अगर मैं इधर आगे बढ़ा देता तो क्या होता? कौन सी एक्सिस को काट जाता ये? हाँ, यहाँ पर काट जाता। तो ये पॉइंट क्या कहलाता? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस। और ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस, ये भी तो वही डिस्टेंस है जो ये डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस की तरफ काट के जाने वाली लाइन, वाई एक्सिस को काट के जाने वाली लाइन, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, ये भी क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट। ठीक है, आ रहा समझ? लेकिन दोनों का नाम इंटरसेप्ट है, तो हम पहचानेंगे कैसे कौन सा इंटरसेप्ट है? एक्स एक्सिस को काट गई कि वाई एक्सिस को काट गई? दोनों का नाम क्या रखा जी हमने? बोलिए। इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? डिस्टेंस को। लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस होता है? जब कोई लाइन किसी एक्सिस को काट के आगे बढ़ जाती है, किसी एक्सिस को काट के, तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे लाइन ने एक्सिस को छुआ है, काट के गुजरी है, तो ओरिजिन से वहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट कहलाता है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट। और ये वाले डिस्टेंस को भी क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट। लेकिन दोनों इंटरसेप्ट है तो पता कैसे चलेगा एक्स को काटा कि वाई को काटा? तो ठीक है, हम लोग इंटरसेप्ट के सामने एक्स और वाई नाम लगा लेंगे। तो जो एक्स एक्सिस को काट के जाएगी और ये जो डिस्टेंस बनेगा, इसको आज से बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। और जो वाई एक्सिस को काट के जाएगी तो वाई वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वाई इंटरसेप्ट। आया समझ में कि नहीं आया? पक्का? तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? दिस इज द डिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरसेप्ट का डेफिनेशन, यहाँ लिख देते हैं। इंटरसेप्ट क्या चीज होता है? इट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, it is distance from origin to that point on axis where a line intersect on axis and pass। पढ़ के देखिए। What is intercept? It is distance from origin to that point on the axis where a line intersect on axis and pass। समझ में आ रहा है कुछ? ये वो डिस्टेंस होता है जहाँ से एक लाइन किसी एक्सिस को काट के गुजर जाती है। तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट कहलाता है। समझ आया? सो अगेन, व्हाट इज इंटरसेप्ट? Intercept is distance between origin and point of intersection, on axis। इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस में। ठीक है? एक्स एक्सिस वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। और वाई एक्सिस वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? वाई इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस वाले इंटरसेप्ट को
एक्स इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस वाले इंटरसेप्ट को वाई इंटरसेप्ट। समझ गए कि नहीं समझे? पक्का? हाँ जी, इसको जल्दी से बनाइए। हो गया? नोट करिए जल्दी से। हाँ जी, यहाँ तक समझ आया? इधर ध्यान दीजिए, ये समझ आया? अभी सिर्फ हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये जो जनरल इक्वेशन होता है लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें y किसको बोलते हैं, x किसको बोलते हैं, m किसको बोलते हैं और c किसको बोलते हैं। अब आपको ये चारों नाम समझ में आए कौन सी चीज़ क्या है? व्हाट इज x? इट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। व्हाट इज y? इट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट। व्हाट इज m? इट इज स्लोप ऑफ दैट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। समझ में आया? दूसरी लाइन का स्लोप नहीं जी, उस लाइन का स्लोप जो कौन से पॉइंट से गुजर रहा है, जिसका ये कोऑर्डिनेट है x और y। और c क्या चीज़ है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट दो टाइप का होता है, एक x की तरफ काट के जाने वाला और दूसरा y की तरफ का डिस्टेंस। हमारे इस फॉर्मूले में जो c आता है, ये कौन सा इंटरसेप्ट है, x वाला कि y वाला? तो इसकी निशानी ये है कि इक्वल के इधर आपने किसको लिया है, y, तो ये पक्का कौन सा इंटरसेप्ट होगा, y वाला इंटरसेप्ट। तो ये वाला इंटरसेप्ट हम यूज़ नहीं कर रहे क्लास 10th में, हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हम इक्वेशन किस भाषा में लिख रहे हैं, y की भाषा में। तो ये जो c होता है, ये कौन सा इंटरसेप्ट होता है, दिस इज y इंटरसेप्ट। और अगर मैं इसको घुमा फिरा दूं, इधर x लिख देता, इधर y कर देता, तो फिर जो इंटरसेप्ट आता वो कौन सा इंटरसेप्ट होता, x वाला। तो फिर आपको ये वाला इंटरसेप्ट लेना पड़ता। ठीक है? तो क्लास 10th में सिर्फ यही है, इससे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। 11th में जब आप पहुँचेंगे, अगर आप धोखे से मैथ्स ले लेते हैं तो वहाँ आपको एक चैप्टर मिलेगा स्ट्रेट लाइन का, तो वहाँ और ज़्यादा डिटेल से हम इसकी बात करेंगे। फिर आप y एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट लेंगे और x एक्सिस वाला भी इंटरसेप्ट लेंगे और दोनों तरह की इक्वेशन अलग अलग बनाएंगे। ठीक है? ये जनरल फार्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन का, लेकिन इससे भी उम्दा एक और जनरल फार्मूला है लाइन का, वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की भाषा में होता है। और आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है? ठीक है? ओके। वहाँ स्लोप निकालने का हमारा तरीका होता है -a/b, और फिर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 - y1 x2 - x1। ठीक है? लाइन के लिए हम लोग 2-3 तरह के इक्वेशन यूज़ करते हैं, वो पूरा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन का, जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे मैं समझाऊंगा तो मुझे 3 दिन लगेगा समझाने में। ठीक है? क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है इसमें और आप अभी नए हो तो आपको समझ नहीं आएगा। हो गया ये? तो ये 4 नाम समझ में आए। इस इक्वेशन में कितनी चीज़ें आ रही हैं, x, y, m और c। c कौन सा लेना है हमको, y वाला कि x वाला? ये वाला डिस्टेंस हमेशा होगा, इसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट। मतलब ओरिजिन से y एक्सिस की उस पॉइंट की दूरी जहाँ से कोई लाइन y एक्सिस को काट के जा रहा होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की दूरी ओरिजिन से। ठीक है? समझ गए कि नहीं समझे? अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। यही हमने क्यों चुना इक्वेशन ऑफ लाइन, ये कैसे बन गया। हम तो दूसरे फॉर्मेट भी बना सकते थे, इस फॉर्मेट को हमने क्यों पसंद किया। इसका आंसर ये है, देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ ऐसे, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और कोई लाइन ले लें, सपोज वही लाइन अच्छी थी उसी को ले लेना था। कैसे ले लें, ऐसे ले लेते हैं। ठीक, ये एक लाइन है ऐसे, ये क्या है, दिस इज लाइन। ठीक है? समझ रहे हो? अच्छा, दिस इज 1 2 3 4 5, और इधर भी ले लेते हैं सेम गैप, 1 2 3, चलेगा, 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है? एंड दिस इज अवर ओरिजिन, दिस इज लाइन। ये उधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसमें मैं आपको एक पॉइंट दिए देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे ले लें, हाँ यही ठीक है, 3 नहीं लेते, यहाँ से ले लेते हैं 2 वाला।
यहाँ से ले लें ऐसे, ये और ये वाला पॉइंट ऐसा। इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा बताइए, क्या होगा 2,5। एड्रेस निकालते तो बनता है ना। सपोज इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया B, और एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ये y एक्सिस को काट रहा है। इंटरसेप्ट वाला पॉइंट चाहिए ना, यही पॉइंट होगा ना इंटरसेप्ट, बोलो ना। ओरिजिन से जहाँ पे y एक्सिस को काट के ये जा रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट, y की x, y इंटरसेप्ट। सो दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट। और कोई बताएगा y इंटरसेप्ट कितना है, हाउ मच इज दिस y इंटरसेप्ट, 3। सो इंटरसेप्ट को किससे दिखाना है, ABCDEFG XYZ MC, किससे, C। सो दिस इंटरसेप्ट वैल्यू हैज 3, C की वैल्यू 3। आ रहा है समझिए, ठीक है। हाँ जी आगे पढ़िए। तो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ। बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, जल्दी से बिना देर किए। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, 0,3, और इसका नाम क्या रख दिया, A फॉर एप्पल। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं आपको। कैन यू फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन, क्योंकि हमारे इस फॉर्मूले में स्लोप भी आता है, आता है स्लोप। तो क्या आप मुझे इसका स्लोप बता सकते हो, इन दो पॉइंट का बता सकते हो, नहीं बता सकते, बताइए। व्हाट इज द स्लोप, स्लोप, व्हाट इज फॉर्मूला। तो आपको किसी को x1 y1 x2 y2 मानना पड़ेगा। हम इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। पुट करवाइए जल्दी से, बताइए जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। y2 कितना रखना है, 5, y1 3, x2 2, x1 0। हो गया। 5 - 3 कितना आया, 2, और ये 2 - 0 2, ये कट पिट के कितना हो गया, 1। तो इसका स्लोप कितना आ गया, 1। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करूँगा, ठीक है, करें चेंज, कर दें चेंज। ओके, बजाय इसके कोऑर्डिनेट्स 2,5 लेने के, हम x और y ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, ले लें x और y कोऑर्डिनेट्स। देखिए 2 और 5 लेने के बजाय हम इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लें, सपोज दिस इज x एंड दिस इज y, तो इसको बोल दिए दिस इज x दिस इज y, ठीक है, समझ गए। और इसको बजाय 0 और 3 लेने के, ये जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जहाँ पे कोई लाइन y एक्सिस को काट के जाती है, इंटरसेप्ट। तो यही डिस्टेंस इंटरसेप्ट है ना 3, तो जहाँ 3 लिखा है उसको मैं क्या ले लूँ, 0,c, दिस इज पॉइंट है। समझ में आया आपको, ये वाला डिस्टेंस क्या है, इंटरसेप्ट c। तो जो 3 है, 3 को ही तो c बोल रहे हैं इंटरसेप्ट, तो 3 लिखने के बजाय क्या लिख लिए, और इसका एड्रेस 2,5 बताने के बजाय x, y लिख लिए, करेक्ट है। अब स्लोप निकालिए, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, कैसे निकलेगा स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला बताइए। y2 दिस इज y2, y1 दिस इज y1, ठीक, x2 x, x1 0, और दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप। हो गया, हो गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, x - 0 इज x मल्टीप्लाइड बाय m, ये इधर आ गया, इधर क्या बचा, y - c, करेक्ट है। c को इधर बुला लीजिए, c माइनस में इधर आएगा, प्लस इधर क्या बचा, बचा, और ये वही चीज़ है, आ रहा समझ। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया, mx + c। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस ये किया है, ये एक पॉइंट लिया, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स लिए, और y इंटरसेप्ट जहाँ पर कट के जाता है, ये लाइन जहाँ से y एक्सिस को काट के जाती है वो दूरी ले ली, इसका कोऑर्डिनेट ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट ले लिया, स्लोप निकाल दिया। दो पॉइंट का स्लोप ऐसे निकलता है ना फॉर्मूले से, स्लोप निकाला, x और y को अलग अलग कर दिया, एक तरफ x एक तरफ y, तो ये फॉर्मेट बन गया। और इसका नाम क्या रख दिया हमने, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बन गया ये, हाँ। अब हमने जैसे शुरू में बात की थी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या चीज़ होता है, लाइन का नाम होता है। तो ये जो लाइन ऐसे जा रही है, इस लाइन का नाम क्या होगा, ये आया समझ। ये जो लाइन ऐसे गई, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन, y इज इक्वल टू mx + c, ये नाम है, समझ गए नहीं समझे, दिस इज नेम ऑफ द लाइन।
हो गया। हाँ, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें पहचानिए, ध्यान से देखिए। x के साथ जो चीज़ आएगी उसको क्या मानेंगे हम? x के साथ जो चीज़, हमारे जनरल फॉर्मूले में x के साथ क्या चीज़ होता है? m, और m क्या चीज़ है? स्लोप। तो हम आगे कहीं भी कोई भी इक्वेशन देखेंगे, x के साथ जो भी चीज़ दिख जाएगी उसको क्या मान लेंगे? स्लोप मान लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि स्लोप तभी होगा x के साथ वाला नंबर जब इक्वल के इस तरफ कौन होगा? y, और x और c दूसरी तरफ होंगे। समझ आया? तो इधर y होना चाहिए अकेले, और y के साथ में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है? 1। y का कोएफिशिएंट कितना है? क्या y के साथ कोई नंबर दिख रहा है आपको? कोई नंबर, कोई लेटर, कुछ नहीं। तो मतलब y के सामने वाला नंबर क्या है? 1। तो आप y के सामने वाले नंबर को 1 कर दीजिए, x को इक्वल की उस तरफ ले जाइए, तब x के साथ में जो भी नंबर होगा वो क्या माना जाएगा? स्लोप। और प्लस के बाद बगैर एक्स वाई वाला जो नंबर होगा उसको क्या माना जाएगा? c यानी क्या? y इंटरसेप्ट। समझ आया? अब इस क्वेश्चन को देखिए, दिस इज गिवन टू अस, एग्जाम्पल नंबर 9। अब आपको ये बनेगा, देखिए, राइट द स्लोप ऑफ लाइन एंड इट्स इंटरसेप्ट। ये लाइन हमको दिया है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका हमसे क्या पूछा है? स्लोप ऑफ लाइन और इंटरसेप्ट। अब देखिए, क्या ये इक्वेशन जनरल फॉर्मूले की भाषा में है या नहीं है? यहाँ y का कोफिशिएंट कितना चाहिए होता है? 1। यहाँ कितना है पहले से? तो हमको जरूरत नहीं है 1 बनाने की, पहले से 1 है। अगर 1 नहीं रहेगा तो फिर हम 1 बनाएंगे, वो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखेंगे, ऐसा हम करेंगे। ठीक है? इक्वल की उस तरफ x है, इसमें भी इक्वल की इस तरफ x है। समझ आया या नहीं आया? तो इधर y का कोफिशिएंट 1 है, बाकी सारी चीज़ें इक्वल के दूसरी तरफ हैं। तो x के साथ में जो भी नंबर होगा वो क्या मान लिया जाएगा? स्लोप। तो यहाँ स्लोप की वैल्यू डायरेक्ट क्या मिल गई? 7। कोई जरूरत नहीं है y2 - y1 करने की, x2 - x1 करने की। डायरेक्ट कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला लगा करके ही तो ये बनाया हमने। तो जो भी x के साथ में इस पैरामीटर में दिखेगा तो उसको हम स्लोप मान लेंगे। यहाँ स्लोप कौन हो गया? 7। और ये क्या चीज़ होगी? क्या होगा? y इंटरसेप्ट। कितना होगा y इंटरसेप्ट? -5 + 5। क्यों -5? -5 क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे जनरल फॉर्मूले में क्या आता है? प्लस। तो आप यहाँ प्लस इमेजिन करिए, तो प्लस रहेगा तो ये माइनस इसके साथ चला जाएगा, इसलिए -5। समझ आया? जो भी साइन रहेगा, साइन के साथ आपको इंटरसेप्ट लेना है। करेक्ट कि नहीं है? ठीक है? यहाँ तक हो गया आपका? ठीक। ये इस फॉर्मेट में हमेशा हम इक्वेशन ऑफ लाइन को दिखाएंगे। इसको नोट करिए, यहाँ तक लिख लिए हैं, इसको मिटाऊँ मैं? अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज़ और समझिए। ठीक है? एक छोटी सी चीज़ और जो आगे हमको एक्सरसाइज में काम आने वाली है। ठीक? वो दूसरी चीज़ ये है कि सपोज, ध्यान से देखिए, अगर ये एक लाइन है, इसी में देखो, अगर ये एक लाइन है और मैं ये बोलता हूँ कि ये एक पॉइंट है, ठीक? तो ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है कि नहीं है? श्योर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन का जो इक्वेशन होगा उसको सेटिस्फाई कराएगा। क्या कराएगा? सेटिस्फाई कराने का मतलब, देखो, ये लाइन, ध्यान से देखना, ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, इस पॉइंट से गुजर रही है, इस पॉइंट से गुजर रही है, और लाइन बनती किस चीज़ से? पॉइंट से। तो एक लाइन में कितने पॉइंट होंगे? लाखों, करोड़ों, इन्फिनिट, अनकाउंटेबल, बहुत सारे पॉइंट होंगे ना। बहुत सारे पॉइंट जब जमा हो जाते हैं तो एक लाइन बनती है। तो एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? बहुत सारे पॉइंट। तो ये भी एक पॉइंट होगा, 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 ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इसका मतलब है ये लाइन बहुत सारे पॉइंट से होकर के गुजर रही है। इस बात को मैं उल्टा करके और कैसे कह सकता हूँ कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट कहाँ फंस रहे हैं? लाइन के ऊपर। ऑल दिस पॉइंट्स आर लाई ओवर द लाइन। लाइन के ऊपर ही ना फंसे ये पॉइंट। और हर पॉइंट का अपना एक एड्रेस होता है, x, y कोऑर्डिनेट्स होता है। तो ये जितने पॉइंट लाइन पर फंस रहे हैं, तो हम इन पॉइंट्स को लाइन के पॉइंट्स मानेंगे, और लाइन का ये इक्वेशन होता है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स लाइन के पॉइंट्स हैं, तो इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x और y इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि वो लाइन के भी तो पॉइंट हैं। नहीं समझे मेरा बात? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सही में। देखिए, ये सारे पॉइंट कहाँ फंस रहे हैं? लाइन पर। तो क्या मैं इन पॉइंट्स को लाइन का पॉइंट्स नहीं बोल सकता? लाइन का पॉइंट्स है, और लाइन का नाम ये है, लाइन का इक्वेशन। तो अगर ये सारे पॉइंट लाइन के पॉइंट्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? सेटिस्फाई करने का मतलब, अगर मैं इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहाँ रख दूँ, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यहाँ रख दूँ, तो ये क्या करवा देगा? बराबर करवा देगा LHS और RHS को। इधर की वैल्यू और उधर की वैल्यू क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। समझ आया? जितने भी पॉइंट्स लाइन में हैं, हर पॉइंट के पास ये खासियत रहेगी कि आप किसी भी पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट इस लाइन में डाल दो, तो वो इसको क्या करवा देगा?
बैलेंस करवा देगा, LHS RHS बराबर करवा देगा, सेटिस्फाई कर देगा लाइन के इक्वेशन को। और ये चीज़ एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। तो क्या आप मुझे बताएंगे इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? कहाँ से ले लें जी? अच्छा, ये हम गड़बड़ी करेंगे क्योंकि हम नाप के बना नहीं रहे हैं, ऐसा ही है ना? तो ठीक, हम ये वाला पॉइंट ले लें। इसका एक्स वाई तो दिख रहा था हमको ना, कितना था x और y 2, जरा रखिए, और इंटरसेप्ट आपको 3 दिख रहा है। अगर सही ग्राफ होगा तो आंसर सही आ जाएगा, और नहीं होगा तो फिर ये चीज़ हम आगे क्वेश्चन में आपको समझाएंगे कैसा होता है। चलिए रखिए जरा, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 5, दिस इज 5। स्लोप कितना निकाले थे इसका? 1 आया था ना, याद है? स्लोप याद है? भूल गए? सॉल्व किए थे, 1 आया था, तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई? 1। x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कितना है? व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट? ये वाला 2। सो x कोऑर्डिनेट इज 2 mx प्लस व्हाट इज द c? 3। देखिए 2 into 1, दिस इज कितना आया? इधर भी 5, इधर भी 5। LHS RHS बराबर, हमने कौन सा पॉइंट रखा है? ये पॉइंट। इसी तरह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब आप रखोगे बैलेंस करवा देगा LHS RHS। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख के चेक करके देख लीजिए, रखें। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? दिस इज x, दिस इज y। y की जगह क्या रखना है? 3। स्लोप कितना था? 1। इस लाइन का स्लोप हम निकाल चुके हैं 1। और दूसरी चीज क्या है? x। व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? 0। और व्हाट इज इंटरसेप्ट? 3। तो ये चीज तो 0 हो गई, ये चीज 3, और इधर 3। 3 बराबर 3, LHS RHS बराबर आया। तो इसका मतलब है कोई भी पॉइंट उठाओ, कोई भी पॉइंट उठाओ, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप इसमें डाल के देखिए x और y की जगह, ये उसको क्या करवाएगा? सेटिस्फाई। क्यों करवा रहा है सेटिस्फाई? क्योंकि ये जितने पॉइंट मैं उठा रहा हूँ, कौन से पॉइंट उठा रहा हूँ? जो लाइन के ऊपर आ रहे हैं, यानी लाइन के ही पॉइंट ले रहा हूँ। तो लाइन के पॉइंट लाइन के ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन अगर मैं ये वाला पॉइंट उठा लूँ, यहाँ से ये पॉइंट, और इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में रखता हूँ तो क्या ये सेटिस्फाई होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पॉइंट लाइन का पॉइंट नहीं है, लाइन के ऊपर नहीं आता। तो वही पॉइंट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे जो कौन से पॉइंट होंगे? लाइन के पॉइंट्स होंगे, लाइन के ऊपर आने वाले। ये चीज़ समझे आप या नहीं समझे? तो लाइन जिस पॉइंट से होकर के गुजर जाती है उसके कोऑर्डिनेट्स लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, LHS RHS बराबर करते हैं, क्योंकि वो पॉइंट लाइन का ही पॉइंट होता है। तो लाइन का अपना जो इक्वेशन होगा, अपने ही इक्वेशन को अपना पॉइंट सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और ये आपको समझ आया कि ऊपर से चला गया? श्योर? अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 बनाते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 9, राइट द स्लोप ऑफ लाइन एंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। कौन सा इंटरसेप्ट लेना है? y एक्सिस वाला। फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन नंबर 1, फॉर दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू 7x - 5। हमको कैसे बताना है? इसको कंपेयर करना है किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ लाइन। एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? y इक्वल टू mx प्लस c। समझ आया कि नहीं आया? और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में इस इक्वेशन को रखना है। अगर ये पहले से है तो वेल इनफ, और अगर नहीं है इस जैसा तो इसको बनाना पड़ेगा इसकी तरह। इसकी तरह का मतलब क्या है? y के साथ कौन सा नंबर होना चाहिए? 1। यहाँ भी आपको बनाना पड़ेगा। अगर कोई नंबर होता तो मैं इधर डिवाइड में भेज देता, ये 1 बन जाता। समझ आया? ओके, कंपेयर करिए। x के साथ क्या चीज़ है? ये और ये एक जैसे दिख रहे हैं, तो y के साथ y कंपेयर हो गया, x के साथ x कंपेयर हो गया, तो m के साथ कौन आया? 7। दिस इज व्हाट? दिस इज स्लोप। तो हम पूरा लिख लेते हैं 7। एंड c इज व्हाट? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट c कितना होगा? यहाँ प्लस आता है तो यहाँ भी आप प्लस इमेजिन करेंगे तो -5 के साथ चला जाएगा। सो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? इसको यहाँ प्लस इमेजिन करो ना, तो माइनस इसके साथ चला जाएगा, तब ना प्लस माइनस माइनस रहेगा। ठीक, दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए। दिस इज y इक्वल टू -x + 5। कंपेयर करिए, कंपेयर विथ y इक्वल टू mx + c। व्हाट इज स्लोप? स्लोप कितना दिख रहा है? x के साथ में जो होगा वो स्लोप होगा। x के साथ में क्या है? माइनस 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 क्या? -1 दिस इज स्लोप। आया समझ? एंड व्हाट इज y इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट इज
5। दिस इज़ अवर आंसर। हो गया? तो ये एग्जाम्पल यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है।